गांव का नाम था बरकतपुर और वहाँ सबसे मशहूर आदमी था लल्लू हजाम। अब लल्लू कोई दुकान वाला नाई नहीं था, उसका उसूल था, जहाँ छाँव वहीं हजाम। उसका साजो सामान था एक टीन का बक्सा जिसमें उस्तरा, कैंची, आईना और एक पुरानी शीशी जिसमें गुलाब जल होता था। लल्लू कहता, हमारे औजार दुकान नहीं ढूंढते, ग्राहक ढूंढते हैं। ग्राहक मिले तो पेड़ के नीचे भी कटिंग हो जाती है। एक दिन लल्लू गांव के चौक में पीपल के नीचे बैठा बाल काट रहा था कि तभी बिरजू हलवाई आया। अरे लल्लू, दाढ़ी बना दे, कल तीज है, बीवी कह रही थी, चेहरा देख के भूख मर जाती है। अरे बीवी ने कहा है तो जरूर काट दूंगा। वैसे भी बिरजू भैया, जिसका चेहरा बेसन से डर जाए उसका मुंह तो छुपा लेना ही ठीक है। ज्यादा मत हंसा, उस तरह तेरा है, गला मेरा। बिरजू की कटिंग पूरी ही हुई थी कि हरिराम मजदूर आ गया, माथे पर पसीना, पैर में चप्पल और दिल में मोहब्बत लिए। लल्लू, बाल ऐसा काट दे कि सुनैना एक बार देखे तो दिल दे दे। अबे हरिराम, बाल कटवाने से मोहब्बत नहीं मिलती और लुंगी बांधने से कुश्ती नहीं जीती जाती। तू पहले उससे बात कर, फिर बाल कटवा। बात करूं तो वो हंस देती है। तो समझ ले, लड़की का हंसना मतलबहा नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ दांत दिखा रही होती है। रविवार का दिन था, हाट लगा था, गांव के चारों ओर से लोग आए थे। लल्लू ने वही मचिया डाली और बक्सा खोल दिया। आज छूट है, जो आदमी बाल कटवाएगा उसको कहावत फ्री में सुनाऊंगा। कहावत का क्या करेगा? अरे भाई, कहावत तो देसी ज्ञान है। बाल तो कल फिर बढ़ जाएंगे, पर अकल अगर लग गई तो जिंदगी संवर जाएगी। कल्लन बनिया बड़ा ही झक्की आदमी था, आते ही बोला, लल्लू, दाढ़ी काट दे, लेकिन जरा जल्दी कर, बीवी ने कहा है आटा गूंथ के आओ। अबे कल्लन भैया, दाढ़ी काटने का काम और बीवी की बात, दोनों में देरी करो तो लतिया दिए जाओगे। बैठो जरा सीधा। अरे जरा स्टाइलिश कट देना। बनिया हो, नोटों में स्टाइल दिखाओ, बाल में नहीं। लल्लू बाल काट रहा था, तभी बगल से औरतों की टोली निकली। अरे देखो तो, लल्लू फिर से पेड़ के नीचे दुकान लगाकर बैठ गया। कभी कहीं इसका ठिकाना भी है। ये लल्लू तो वही है ना, जहाँ 4 आदमी बैठे, वहीं गप और उस तरह चला दिया। बुआ जी, हम उस तरह वाले हैं, न कि अफसर। हमारी पोस्टिंग रोज बदलती है। एक बार लल्लू गांव के स्कूल के बाहर बाल काट रहा था, तभी एक छोटा बच्चा बोला, काका, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी सबको ज्ञान देते हो। बेटा, पढ़ाई से डिग्री मिलती है, लेकिन ठोकर से तजुर्बा, और हम तो तजुर्बे में एमे हैं। आपके बाल कौन काटता है? हाँ, नदी खुद अपनी नाव नहीं चलाती बेटा। हम भी कभी हरिराम से कटवा लेते हैं, पर पैसा नहीं देते। एक दिन लल्लू शराबियों के मोहल्ले से निकल रहा था, तभी एक आदमी बोला, अबे लल्लू, दाढ़ी बना पर सस्ती बना। अबे दाढ़ी सस्ती बनेगी तो चेहरा सस्ता दिखेगा, और सस्ती चीज आजकल सिर्फ ऑनलाइन चलती है, आदमी नहीं। गांव के डॉक्टर रघुनाथ बोले, लल्लू, तुम भी इलाज करते हो? काहे नहीं, हमारे उस तरह से आदमी जवान दिखता है। आपके इंजेक्शन से सिर्फ ठीक होता है, फर्क समझिए डॉक्टर साहब। एक दिन एक लड़का आया, नया सूट बूट पहने। लल्लू काका, ये लो कार्ड, आपकी वजह से ही शादी पक्की हुई। हमने क्या किया? आपने उस दिन कहा था, जैसे बाल संवारने से शक्ल निखरती है, वैसे ही बात संवारने से रिश्ते बनते हैं। तो हमने लड़की से ढंग से बात की, बात बन गई। जुग जुग जियो बेटा, बाल बढ़ते रहेंगे, पर अकल मत बढ़ा देना, वरना शादी टूटते देर नहीं लगती। लल्लू आज भी रोज अपने बक्से के साथ निकलता है, कभी मंदिर के पास, कभी स्कूल के बाहर, कभी खेत की मेड़ पर। लोग कहते हैं लल्लू दुकान वाला नहीं, मूड वाला नाई है। जब हंसी आती है
तब उस तरह चलता है।